दोस्तों, देश का युवा जेनजीज जब सड़क पर उतरते हैं तो सरकार घुटनों पर आ सकती है। एक बार फिर यह बात साबित हो गई। पूरी दुनिया में इस वक्त केवल और केवल इन्हीं तस्वीरों की चर्चा है। जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है दोस्तों नेपाल में। नेपाल की जो सबसे युवा आबादी है वो सड़क पर उतर गई है और उसने इस सरकार के खिलाफ, नेपाल सरकार के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला है कि पहले संसद के गेट में तोड़फोड़ मचाई गई और उसके बाद संसद के अंदर जाकर जबरदस्त तोड़फोड़ मचा दी गई। हालत यह हो गई कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। और अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह बहुत ही हैरान करने वाला मसला है दोस्तों। और यह एक ऐसा मामला है जिसमें टोटल जो यूथ है, जो जेनजीज हैं, जो साल 2000 बाद के बाद पैदा होते हैं, बिल्कुल युवा आबादी टोटल सड़कों पर उतरी हुई है। और दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मामला केवल काठमांडू तक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सरकार के खिलाफ देश के युवा इस वक्त सड़क पर है और ये केवल काठमांडू में नहीं, नेपाल के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं। जल्दी जल्दी आपके सामने मैं खबर रख देती हूं दोस्तों। कुछ देर पहले अभी मैंने आपको एक खबर दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि जो प्रदर्शनकारी थे सारे युवा हैं। कुछ बच्चे तो स्कूल की ड्रेस में सड़क पर उतर गए। हालत यह हो गई कि काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस वक्त नेपाल की सरकार इमरजेंसी बैठक कर रही है। दोस्तों, नेपाल के जितने सेलिब्रिटीज हैं, सिंगर्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, सबके सब जितने सेलिब्रिटीज हैं, लगभग बड़े स्तर पर ये सेलिब्रिटीज इन युवाओं के सपोर्ट में आ गए हैं। काठमांडू में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, इंडिया टीवी की खबर के मुताबिक इस प्रदर्शन में अब तक 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। कहीं टायर जलाए जा रहे हैं दोस्तों, कहीं पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और तो और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। गोलीबारी की खबर भी आई है। इसके साथ साथ हवाई फायरिंग भी की गई है। और दोस्तों, जानकारी यह भी है कि जेनजीज और पुलिस के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। और अब देश का युवा सड़क पर उतर गया है देश की सरकार के खिलाफ मोर्चा बांधने के लिए। वैसे अगर आप नहीं जानते दोस्तों, तो जल्दी जल्दी आपके सामने मैं मामला भी रख देती हूं। ये मामला क्या है? हुआ ये दोस्तों कि 4 अगस्त को नेपाल की सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, सब पर बैन लगा दिया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो अब नेपाल में नहीं चल रहे हैं। मतलब इंटरनेट चलेगा लेकिन आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक तरह से सरकार ने नेपाल के लोगों के बैन कर दिए। 4 तारीख को सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया, जिसके बाद आज जो युवा थे वो सड़क पर ऐसे उतरे कि सरकार घुटनों पर आ गई। दोस्तों, फिलहाल स्थितियां ऐसी हैं कि सरकार की तरफ से एक बयान तक जारी नहीं हुआ है। मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा बवाल वहां पर सड़कों पर मचा हुआ है। देश का सबसे युवा अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर अब सवाल पूछने लगा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान तक जारी नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों, यह मामला तो सोशल मीडिया वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन करने का था, लेकिन आप जानते हैं कि जब देश का युवा सड़क पर उतरता है ना, तो फिर आपको पता नहीं है कि वो चिंगारी कैसे आग में बदल जाए। दरअसल दोस्तों, नेपाल में एक बहुत लंबे वक्त से मोनोटनी है। इनकी सरकार गिरे तो वो पीएम बन जाते हैं, इनकी सरकार गिरे तो वो पीएम बन जाते हैं। वही 3-4 चेहरे हैं, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और नेपाल में एक बहुत गुस्सा है जनता का सरकार के खिलाफ। लेकिन केपी शर्मा ओली, देश के प्रधानमंत्री, जिनके लिए कहा जाता है, ये उनके लिए माना जाता है कि चीन का उनको समर्थन हासिल है, उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को बड़े स्तर पर ऐसा लगता है नजरअंदाज किया। नहीं तो जनता के अंदर सरकार को लेकर इतना गुस्सा था और सरकार ये भांप नहीं पाई। ये अपने आप में बड़ा गंभीर मसला है। लेकिन हुआ क्या कि सरकार ने जब ये 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन किए, इसने एक ट्रिगर पैदा कर दिया, एक गुस्सा पैदा कर दिया। दरअसल ये जो युवा हैं सड़कों पर जो उतरे हैं, उनका ये कहना है कि मीडिया में तो खबरें चलती नहीं है देश के हालातों की। सोशल मीडिया, यूट्यूब बहुत पॉपुलर है नेपाल में। यूट्यूब के जरिए हमें खबरें पता चलती है, लेकिन आपने यूट्यूब बंद कर दिया क्योंकि आप से जो सवाल पूछता है आप उनसे डरते हैं। स्थितियां ये हो गई हैं दोस्तों कि इस वक्त देश का युवा अब सरकार के खिलाफ उतरा तो था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, उसके बैन के खिलाफ, लेकिन अब वो अपनी सरकार के खिलाफ करप्शन के मामलों को लेकर, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जबरदस्त तरीके से सड़कों पर उतर गया है। दोस्तों, पुलिस के लिए भी एक बहुत चुनौती भरी ये स्थिति है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल जवान बच्चे हैं। बच्चों के ऊपर कैसे पुलिस लाठीचार्ज करेगी? सबके घर में बच्चे हैं और जाहिर सी बात है ऐसी स्थितियों में पुलिस के आगे भी बड़ी चुनौती बन गई है। दोस्तों, कुछ प्रदर्शनकारियों को मैं मीडिया में सुन रही थी, वो बता रहे थे कि हमारा जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण था और हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से हम पर बल प्रयोग किया गया। हम जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमको हिंसा दिखाई गई, हमको टारगेट किया गया, हम पर गोलियां चलाई गई। इसीलिए जो हमारा मूल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था उसको जानबूझकर डिरेल करने की
कोशिश के जरिए ये सब किया गया। जो सड़क पर उतरे हुए छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि वो हिंसा करने नहीं उतरे थे। स्थितियां ये आ गई दोस्तों कि संसद के अंदर ये लोग दाखिल हो गए। जी हाँ, संसद में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ मचाई गई है। तो और दोस्तों, आज तक के हवाले से खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। संसद भवन के बाहर गोलीबारी हो रही है। अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त की ये जानकारी है दोस्तों। इसके अलावा पोखरा और इटहरी में भी गोली चलने की खबर है दोस्तों। और पोखरा में तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर पथराव हो गया है, सीएम के दफ्तर पर पथराव हो गया है दोस्तों। फिलहाल काठमांडू में कर्फ्यू जारी कर दिया गया है और 4 जिलों में भी आने और जाने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह का जुलूस निकालने या फिर सभा निकालने या फिर कोई भी बैठक करने के लिए फिलहाल घेराबंदी है। सब कुछ एक तरह से बंद करने की यहाँ पर जोर आजमाइश हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं दोस्तों कि देश का युवा जब सड़क पर उतरता है तो फिर वो केवल अपने निजी मुद्दे के लिए नहीं उतरता, फिर वो अपनी सरकार से हर उस मुद्दे पर सवाल पूछता है जिसके सवाल उसके अंदर लगातार दबाए जा रहे थे, जो सिसकियां उसकी कुचली जा रही थी। और नेपाल में हाल के सालों में आप देखिए कि जबरदस्त तरीके से एक पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है। और ये अनरेस्ट आपको कुछ वक्त पहले डिलिमिटेशन के मुद्दे पे भी देखा होगा आपने, जब वहां परिसीमन हुआ उसको लेकर भी बहुत गुस्सा वहां पर सड़कों पर दिखाई दिया था और सड़कों पर उतरे थे लोग। लेकिन तब में और अब में ये फर्क है कि अब ये जो आबादी है दोस्तों, ये युवा आबादी है, बिल्कुल जवान बच्चे, 19, 20, 21, 22 साल के। कुछ बच्चे तो दोस्तों स्कूल की यूनिफॉर्म में आए हैं। सोमवार का दिन है, सब अपने स्कूल से निकलकर यहां पर ऐसा लगता है आ गए दोस्तों। ये जो है ये जवान खून है। किसी भी समाज की, किसी भी देश की ताकत होती है। और दोस्तों इतने छोटे बच्चों पर बल प्रयोग करना ये जाहिर तौर पर स्थितियों को और विकट बना सकता है दोस्तों। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। आप देखिए कि वीडियो ये है जहां पर जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनका पोस्टर लगा हुआ था। जो जेनजीज थे वहां पर थे, वो चढ़े और उन्होंने नेपाल के पीएम के पोस्टर के साथ क्या हश्र किया। जबरदस्त गुस्सा लोगों के बीच है। करप्शन के मुद्दे पर सड़कों पर बच्चे बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो नेपो किड्स को प्रमोट किया जाता है जेनजीज इसके विरोध में। मतलब आप कह सकते हैं कि बिना सोशल मीडिया के ये सड़क पे उतर गए भीड़, क्योंकि सोशल मीडिया तो चल ही नहीं रहा। व्हाट्सएप बैन कर दिया, फेसबुक बैन कर दिया, इंस्टाग्राम बैन कर दिया, ट्विटर बैन कर दिया, 26 सोशल मीडिया एप्स बैन कर दी। उसके बावजूद भी सड़कों पर हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स बना बना के बच्चे आए हैं। तो ये बताते हैं कि बच्चे लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे और सड़क पर जब वो उतरे तो पूरे अपनी ताकत के साथ उतरे। और दोस्तों इसमें, इन पूरे हालातों में सबसे चिंता की बात यह है कि अब तक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से एक बयान तक जारी नहीं हुआ। ये बहुत अजीब बात है कि इतना गुस्सा जिस देश के युवाओं के बीच हो अपनी सरकार को लेकर, अपनी सरकार के मुखिया को लेकर, उनकी तरफ से एक बयान तो अब तक जारी हो जाना चाहिए था। कम से कम शांति की अपील ही कर देते। अपने देश के ही तो बच्चे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।